अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर इमरान लोधी है और आप देख रहे हैं दी क्लाइमेट शो। हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट डिजास्टर्स की, उनकी साइंटिफिक बुनियादों पर क्या मसाइल हैं और किस तरह से मुस्तनद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। अब तक पाकिस्तान में 75 साल में तकरीबन 28 सुपर फ्लड्स या बड़े फ्लड्स आ चुके हैं, जिनमें हजारों अमवात हुई हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक फ्लड समझे जाते हैं उनमें 92 का फ्लड, 2010 का फ्लड, 2022 का फ्लड और अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 का फ्लड, जिसमें अंदाजा है कि 1000 से ज्यादा लोगों की जानों के जाने का खदशा। ऐसा नहीं था कि ये फ्लड्स इनसे बचा नहीं जा सकता। अगर हमारी तैयारी बेहतर होती तो बहुत से हवालों से हम इन फ्लड्स के नुकसान से बच सकते थे। मैं आज 5 ऐसे फैक्टर्स आपको बताऊंगा जो हमारी तारीखी गलतियां समझी जा सकती। मसलन सबसे पहले जो है, हमने बेशुमार जो अपने वसाइल को खर्च किया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे, मोटरवेज और रोड्स पे डेवलप करने पे। हमारा जो इरिगेशन का नेटवर्क है, हमारा जो नहरी निजाम है, जो बैराजेस और डैम्स हैं, बेशक आप नए डैम्स नहीं बना पा रहे, लेकिन जो आपके डैम्स एग्जिस्टिंग हैं, जो बैराजेस हैं, अगर आप उनका डाटा निकालें कि उनकी मेंटेनेंस पे कितने वसाइल खर्च हुए, तो आपको इनमें मुजरमाना गफलत नजर आएगी। दूसरा बड़ा अहम और तारीखी हम गलती जिसे कह सकते हैं वो है इंक्रोचमेंट। जो हमने कुदरती दरियाई रास्तों में इंक्रोचमेंट्स की हैं, नालों पे इंक्रोचमेंट्स की हैं, शहरी इलाकों में नालों को तंग करते गए हैं, इस इंक्रोचमेंट ने भी बहुत हद तक इन सैलाबों को बढ़ावा दिया है। तीसरी बड़ी हमारी तारीखी गलती जो है वो हर फ्लड के बाद हम अपने तमाम वसाइल फ्लड रिलीज तक झोंक देते हैं, लेकिन उसके बाद का नहीं सोचते कि अगला फ्लड जब आएगा तो हमने क्या तैयारी करनी। तो फ्लड रिलीफ जरूरी है, बहुत अहम है, लेकिन उसके बाद जो ही फ्लड खत्म होता है, रिहेबिलिटेशन फेज शुरू होता है, हमें अगले फ्लड के लिए, अगले डिजास्टर के लिए तैयारी भी करनी होती है, जो तारीखी तौर पर पाकिस्तान ने हर फ्लड के बाद इग्नोर की है। जहां अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है, लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे अहम है वो उनका ड्रेनेज सिस्टम। हम अगर देखें कि हमारे अर्बन सिटीज के ऊपर जो वसाइल खर्च हुए हैं, आप हमारे बड़े शहरों को, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी को देखेंगे, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया वो बड़ा कॉस्मेटिक है, लेकिन हमारे जरूरत जो थी वो हमें ड्रेनेज पे खर्च करने की जरूरत थी। हमें वहां पे जो स्टॉर्म वाटर को की निकासी के लिए जरूरी था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना जरूरी था, जिसको हमने तारीखी तौर पर इग्नोर किया। इसको हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमने अपने वसाइल को खर्च करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अगर अर्बन सिटीज पे खर्च कर रहे हैं तो सिटीज में भी सिर्फ सड़कों पे खर्च ना करें, हम उसको ड्रेनेज पे खर्च करें। अगर हम रिवर्स की मेंटेनेंस करें, बैराजेस की मेंटेनेंस को बेहतर बनाएं, कैनाल्स की मेंटेनेंस को बेहतर बनाएं, अगर हम अपनी कम्युनिटीज को तैयार करें किसी भी किस्म के डिजास्टर से बचने के लिए। आपने हालिया डिजास्टर में देखा होगा कि लोगों को एकदम से सैलाब उनके सर पे खड़ा होता है, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो लोगों को भी तैयार करने की जो है वो जरूरत है, और हमें एक सैलाब के गुजरने के बाद दूसरे सैलाब का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। ये वो कुछ चीजें थी, मेरा ख्याल है, जिससे आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारी हुकूमतें और हमारे जो बाख्तियार लोग हैं वो भी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगले डिजास्टर से बचने के लिए प्लान करेंगे, और इस वक्त जो डिजास्टर से नबर्द आजमा है उन लोगों की आप मदद भी कीजिए, अपनी कैपेसिटी में कीजिए, हुकूमत के साथ मिलकर कीजिए। इसी तरह हम बतौर सोसाइटी और बतौर कम्युनिटी अपने मुल्क के साथ और अपने मुल्क को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं और अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। आज के क्लाइमेट शो में इतना ही।